हाय फ्रेंड, कल हमने प्रश्नावली 4 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। 5 क्वेश्चनों में हमने देखा था कि 5 क्वेश्चन थे, 5 एग्जाम्पल थे। उसमें हमने देखा था कि पहले क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि जो युग्म पद होते हैं, जो समीकरणों का युग्म दिया होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसको हल संतुष्ट करता है या नहीं करता है, कोई मान दे दिया जाता है। ठीक, 3 क्वेश्चन थे, कैसा किया? तो फिर 4 नंबर एग्जाम्पल और 5 नंबर एग्जाम्पल में हमने सारणी के द्वारा ग्राफ की विधि के द्वारा दो समीकरणों को हल किया था। एक 4 नंबर एग्जाम्पल था, उसमें आया था समीकरण दोनों रेखाएं आपस में काट रही थी। ठीक, आपस में काटेगी तो उसका मान निकला था। लेकिन जो 5 नंबर एग्जाम्पल किया था ना, उसमें क्या था? 5 नंबर एग्जाम्पल था, उसमें दो रेखाएं समांतर जा रही है, दो रेखाएं समांतर जा रही है, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे पर नहीं मिलती। ठीक, अब इसमें क्या होगा? जो ये एग्जाम्पल तेरे ग्राफ की विधि होती है ना, उसमें क्या होगा? ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना होता है। तो इसका 6 नंबर एग्जाम्पल आता है। 4x प्लस का 6y बराबर 18। ठीक, यानी कि इसमें एक समीकरण नंबर तो ये दे दी, समीकरण 2 क्या दे दी? 2x प्लस का 3y बराबर 9, समीकरण 2 ये दे दी। ठीक, अब समीकरण 1 का जो ग्राफ बनाएंगे ना, सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 4x प्लस का 6y बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया। 2x प्लस का 3y बराबर 18 आ गया। ठीक, 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया? 2x प्लस का 3y बराबर 18 है। 18 में ये चीज़ गुणा में है ना, गुणा में ये चीज़ यहाँ पे गुणा पे, तो इधर जाकर किस में हो जाएगी? भाग में चली जाएगी। तो 18 में 2 का भाग दिया, 2 बचेगा। अब समीकरण 1 और 2 के आपस में बराबर है, ये चीज़ समीकरण 2 के बराबर आ जाती है ना। समीकरण 1 ली थी लेकिन समीकरण 2 निकल गया, आपस में दोनों बराबर है, अर्थात समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 आपस में बराबर है। ठीक, तो समीकरण 1 का क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 का क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए 2x प्लस का 3y बराबर कितना? वैसे 2x बराबर, क्योंकि समीकरण 1 को हमने समीकरण 2 के बराबर आ गई, जो कि हमने सोल्व किया ना आगे, तो ये जो समीकरण 1 थी वो समीकरण 2 के बराबर आ गई। तो इसे मौलिक, ये चीज़ समीकरण 2 थी, लेकिन इस 2 से गुणा करेंगे ना, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करेंगे ना, तो ये समीकरण आ जाएगी 1 नंबर। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे? 2x बराबर 9 माइनस का 3y। ठीक, 3y आएगा। y का मान रखेंगे 2 रखने पर, y का मान 2 रखेंगे, 2x बराबर 1 मिनट, ऐसा मत लो, क्योंकि अगर ऐसा लेंगे ना तो 2 या 6 हो जाएंगे। 9 में से 6 घटाएं, कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर 3 में 2 का भाग देना पड़ेगा, जो कि क्या होगा? प्रीमिय संख्या के रूप में आएगा। तो इस समीकरण को किस प्रकार लिखते हैं? y का मान लेते हैं 1 लेते हैं, y का मान 1 लेते हैं, तो कितना बचेगा? 2x बराबर 9 माइनस का 3 गुणा 1, 3 आ गया, तो बराबर कितना आएगा? 6। 2x बराबर कितना? 6। ठीक, 6 आएगा। तो x बराबर कितना निकलेगा? 3। अब y बराबर कितना लो? 3 रखने पर y का मान 3 रखूँगा, तो y का मान 3 रखूँगा। 2x बराबर 9 माइनस का
3 × 3 बराबर कितना था? 9 में से 9 घटाए 0, यानी कि 2x बराबर 0। यानी कि y का मान 3 रखेंगे तो x का मान कितना है? 0। यानी कि 2 मान लेके करना होता है ना समीकरण को। कोई भी समीकरण को सोल्व करेंगे 2 मान लेके कर लो, 3 मान लेके कर लो, ठीक। क्योंकि यहाँ पे तीसरा मान लेके करेंगे ना, तीसरा मान जैसे कोई 5 ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया, तो क्या कहा? वो माइनस के अंदर आ जाएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो इसकी सारणी बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। इसकी सारणी बनाएंगे x का मान और y का मान। y का मान हमने 1 रखा था तो x का मान कितना निकला था? 3। y का मान 1 रखा तो x का मान निकला 3। और y का मान 3 रखा था तो x का मान कितना निकला था? 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो सारणी, समीकरण 1 और समीकरण 2 की सारणी एक ही बनेगी, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, ठीक। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका मैंने बताया था कल, जो कि मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक। यहाँ पे x प्लस क्या आएंगे? सारे के सारे मान इस साइड। ये मूल बिंदु, मूल बिंदु 0 और 0। मूल बिंदु कौन कैसा? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक। तो जो मूल बिंदु से इस साइड होंगे ना, उस पर x के मान आएंगे प्लस के x के मान आएंगे। और मूल बिंदु की इस साइड जो मान होंगे ना, वो x के होंगे लेकिन माइनस के होंगे, माइनस x, ठीक। जो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो मान होंगे ना, प्लस के y x के मान होंगे, माइनस का x जो नीचे की तरफ होंगे वो माइनस के हो जाएंगे y के, ठीक। 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पे मान हमारा कितना है? प्लस माइनस का, प्लस का यह है -1 इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक। सारणी क्या बनी थी कि y का मान हमने रखा था 1 तो x का मान आया था 3, y का मान 1 है यहाँ से, और x का मान कितना है? तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और दूसरे मान क्या रखा था कि y का मान 3 रखा था, तब x का मान कितना है? तो 0, यानी कि इस रेखा पर आ जाएगी ये चीज़। अब इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये सीधी रेखा प्राप्त होगी, तो ये सीधी रेखा प्राप्त होगी ना। अब ये समीकरण क्या थी? 4x प्लस का 6y बराबर 18, या फिर 2x प्लस का 3y बराबर 9। ये दोनों रेखाएं हैं एक साथ, ठीक। दोनों रेखाएं क्या करेंगी? दोनों रेखा एक दूसरे को ढके हुए, यानी कि जो दूसरी रेखा का जो ग्राफ बनाएंगे ना, जो दूसरी रेखा का जो ग्राफ बनाएंगे ना, वो भी इसी रेखा पर आएगा, वो भी इसी रेखा पर आएगा, ठीक। यानी कि जो दोनों रेखा है ना, एक दूसरे को ढके हुए है, अर्थात एक दूसरे की संपाती है। संपाती की कंडीशन में क्या होता है कि जब एक ही रेखा, जब एक ही चीज़, एक जब सेम चीज़ें होती हैं, दोनों दो चीज़ समान होती है, वो एक दूसरे की संपाती होती है। कि मतलब एक रेखा ये है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा बन रही है, उसी के ऊपर दूसरी रेखा बन रही है, तो वो क्या संपाती की कंडीशन होती है, ठीक। तो अब हमारे पास 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, अब हमारे पास 3 समीकरण बन रही है, 3 समीकरण में 3 समीकरण बन रही है। 3 समीकरण कौन कौन सी? एक तो वो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास, समीकरण नहीं, सॉरी समीकरण नहीं, क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये या तो संपाती की कंडीशन होगी, या समांतर रेखा, या दो रेखा या जो समीकरण दे दी जाएगी वो समांतर होंगी, ठीक। और या दूसरा संपाती, संपाती की कंडीशन में हल क्या निकलेगा, समांतर की कंडीशन में हल क्या निकलेगा, ठीक। वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कि मानना कि समीकरण इस प्रकार होती है, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, ठीक। दो समीकरण ले रहे हैं हम, दो समीकरण a1 b1 और c1 इस टाइप से ले ली। दूसरी a2x प्लस का c2x प्लस का c3y बराबर 0, इस टाइप से दो समीकरण ले ली। अब दो समीकरण के अंदर अलग अलग कंडीशन बनेगी। कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन क्या बनेगी कि जैसे a1 बटा a2, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के, यानी कि a1 में a2 का भाग देंगे वो बराबर नहीं है b1 बटा b2 की, यहाँ पे b2 आएगा,
सॉरी B2 आएगा, C2 लिख दिया मैंने, B2 आएगा। और यहाँ पे C3 नहीं है, C2 आएगा। जब कंडीशन क्या बनेगी, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति में क्या होगा, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब जो समीकरण बन, तब तो रेखाएं होगी ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। रेखा की प्रकृति क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखा। अब रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उसका मूल क्या होगा, हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब एक ही हल, अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, जिसके समान दूसरा न हो। अर्थात उस कंडीशन जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसका हल होगा ना, हल कैसा होगा, अद्वितीय। ये तो आ गई रेखाओं की प्रकृति। रेखाओं की प्रकृति कब हो, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 के बराबर नहीं है ना, तब क्या हो, रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखा होंगी। और जो रेखाओं की प्रकृति क्या हो, प्रतिच्छेद रेखा होंगी। और इन रेखाओं का हल निकलेगा ना, अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक, उसके बाद दूसरे कंडीशन लेके चलते हैं, द्वितीय स्थिति में क्या होता है, जैसे के लिए इसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x प्लस का 3y बराबर 13, ठीक, 5x माइनस का 2y बराबर 4। यहाँ पे कोई भी ऐसा मान ले लो जिसके मान A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के मान के बराबर हो। अर्थात जब इन समीकरण का जो ग्राफ बनाएंगे ना, ये समीकरण का ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो क्या करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो वहाँ पे जिस रेखाओं का हल कैसे ज्ञात किया जाता है, दो रेखाएं दे दी जाती है, उसका हल कैसे ज्ञात किया जाता है, हल कैसे ज्ञात किया, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है ना, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना, उस मान पे क्या होगा, दोनों रेखा संतुष्ट होती है। यानी कि उस मान जो प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक होते हैं ना, वो निर्देशांक यदि समीकरण में रखते हैं ना, समीकरण के अंदर रखते हैं, तो एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। यानी कि ये जो मान है ना, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C3 के बराबर नहीं है। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगी, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। जो कि हमने 5 नंबर क्वेश्चन किया था ना, जो कि हमने 5 नंबर एग्जाम्पल किया था ना, उसी के अंदर ये चीज़ कंडीशन बन रही थी। 5 नंबर एग्जाम्पल किया था ना, उसी में ये चीज़ कंडीशन बन रही थी। मतलब C1/C2 है ना, वो इन दोनों के बराबर नहीं था, लेकिन बाकी जो मान थे ना, A1/A2 बराबर B1/B2 थे। तो रेखा की प्रकृति क्या है, रेखा की जो प्रकृति है ना, नेचर ऑफ लाइन, वो क्या होगी, समांतर रेखाएं, समांतर होगी दोनों। और जो हल होगा ना इसका, हल क्या होगा, मतलब एक ही बिंदु पर, मतलब ये मिल तो कहीं नहीं रही है, तो मतलब कोई भी हल नहीं होगा इसका। हल क्या होगा, कोई हल नहीं, इनका हल नहीं निकलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इसके जो इस कंडीशन में इसका हल नहीं निकलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 2x प्लस का 4y बराबर 10, 3x प्लस का 6y बराबर कितना देर का है, 12। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में देखते हैं A1/2/3, A1/A2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 2/3 आ जाता है। अब B1/B2 करेंगे ना, तो ये होगा 4/6, 4/6 2 से कट जाएगा, 2/3, यानी कि 2/3 आ जाता है। लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं, ये C1/C2 के बराबर तो नहीं है ना, C1/C2 करें 10/12, यानी कि 5/6 आ जाएंगे, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन जो दो रेखाओं का जो ग्राफ बनाएंगे ना, जो दो रेखाओं का आपस में ग्राफ बनाएंगे, वो क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। मतलब कहीं पर भी नहीं मिलेगा, एक दूसरे के समांतर चलता जाएगा अनंत तक। ठीक, अब आती है तीसरी कंडीशन। ये चीज़ है ना,
अगर ये चीज़ अपने रेखाओं के अंदर पहचानने सीख लेना, समीकरण दे दिया जाए, उसका ग्राफ पूछेगा। अगर ये चीज़ की रेखाएं होगी, या तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, या समांतर रेखा होगी, ठीक। या फिर एक कंडीशन और पढ़ी थी 6 नंबर एग्जाम्पल के अंदर, हमने अभी भी पढ़ा है 6 नंबर एग्जाम्पल के अंदर, उसके अंदर संपाती रेखा होगी। संपाती रेखा का मतलब होता है एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का होना, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का होना, रेखा का होना क्या होगा, संपाती रेखा होती है, ठीक। तीसरी कंडीशन में लेकर चलते हैं। तीसरी स्थिति में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के। इस कंडीशन में क्या होगी, इस कंडीशन में जो रेखा की जो प्रकृति होगी ना, वो संपाती होगी। संपाती का मतलब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है, ठीक। रेखा की प्रकृति क्या होगी, संपाती होगी, संपाती। और इसका हल क्या होगा, हल क्या होगा, जब एक ही रेखा दूसरी रेखा के ऊपर एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, एक जो पैरेलल है एक दूसरे के संपाती, मतलब दोनों रेखा एक ही है, तो उसका हल कितने प्रकार के, हल क्या होगी, उसके अनेक हल हो सकते हैं। मतलब उसके एक फिक्स मान नहीं होगा, एक फिक्स मान नहीं, उसके अलग मान, उसके 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। इस प्रकार इसके जो हल होंगे ना, अनेक हल होंगे, अनेकों हल, अनेकों हल। इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, 4x + 6y बराबर 18। दूसरा 2x + 3y बराबर 9। ये कंडीशन, इसमें A1 क्या है, A1 4 है, उसमें 2 का भाग दें 2 निकलेगा। B1/B2 छः में 3 का भाग दिया तो कितना निकले 2। C1/C2 9 नहीं 8 में किसका भाग दिया 9 को, 9 का भाग दिया 2, यानी कि A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन लागू हो रही है ना इस चीज़ में, इन समीकरणों में ये कंडीशन लागू हो रही है। इस कंडीशन में क्या होगी, रेखा एक दूसरे की संपाती, संपाती रेखाओं का जो हल होता है ना, संपाती रेखाओं का जो हल निकलता है ना, वो क्या निकलेगा, अनेकों हल निकलेंगे इस कंडीशन में, ठीक। ये जो गुण होते हैं ना, ये जो कंडीशन बताई A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर इसके अंदर रिलेशन पता चल गया ना, तो क्या होगा, रेखाओं की कंडीशन, रेखाओं की जो प्रकृति होती है ना, उसकी पता चल जाएगा। रेखाओं की प्रकृति पता चलने के बाद क्या होगा, उसका हल भी निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन लेके करते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर एग्जाम्पल दे रखे हैं, 7 नंबर एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कितने होते हैं आज। एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 में क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है 3x + 2y माइनस का 11 बराबर 0। ये समीकरण 1 आ गई, ठीक। 2x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। ये समीकरण 2 आ गई। अब हमें ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना है इसका, लेकिन वैसे जो कंडीशन की है ना, उसके अनुसार हम देखते हैं तो A1/A2 यानी कि 3/2, B1/B2 माइनस का 2/3 और माइनस का 11/10, यानी कि इसका ये जो चीज़ें हैं, ये जो तीनों चीज़ें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये जो दोनों चीज़ें ना, कि पहली कंडीशन लगती है इसमें, पहली कंडीशन क्या है, कौन सी, प्रतिच्छेद की, प्रतिच्छेद की कंडीशन लगती है इसमें, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे, 3x प्लस का 2y माइनस का 11 बराबर 0, समीकरण 1, ठीक। अब हम क्या याद करेंगे, इसका हल याद करेंगे। 2y बराबर 11 माइनस का 3x, ठीक, ये चीज़ ले ली। अब x का मान रखेंगे 1, x का मान 1 रखेंगे, तो 2y बराबर 11 माइनस का 3
बराबर कितना 8, 2y बराबर 8, y बराबर कितना आ गया 4, 4। x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना निकला 4। ठीक, x बराबर कितना रखते हैं 3, x बराबर 3 रखने पर 3 रख 2 क्यों नहीं रखा। अब यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, लेकिन 2 क्यों नहीं रखा। 2 भी तो रख सकते हैं, लेकिन 2 रखेंगे ना। 11 माइनस 3 गुणा 2, क्या 3 को 2 से गुणा करेंगे तब कितना है 6। 3 को 2 से गुणा करें तो आएगा 6। 11 में 6 के टाइप 5, 5 में 2 का भाग देंगे तो कितना है 5/2 है। 5/2 को हम संख्या रेखा पर लेते हैं, जो संख्या रेखा नहीं ग्राफ के अंदर लेंगे तो पॉइंट के अंदर आएगा। तो पॉइंट से अच्छा है कि हम सीधा मान रख ले, सीधा पूरा मान ले लेना। x बराबर 3 रखिए, x बराबर 3 रखेंगे तो 2y बराबर 11 माइनस का 3 गुणा 3, 11 में से 9 घटाएंगे तब बचे 2, 2y बराबर 2। तो y का मान कितना निकलेगा 1 निकलेगा। ठीक, यहाँ तक आ गए समझ में। ये जो कंडीशन ये जो हमने मान लिया है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसकी जो सारणी बनाते हैं, सारणी बनाएंगे। इसके बाद इसकी सारणी बनाते हैं। x और y, x का मान क्या लिया था पहले स्टार्टिंग में, x का मान लिया था 1 लिया तो y का मान कितना निकला 4, 3 लिया तो 1 निकला। ठीक, अब लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में क्या दे रखा है 2x माइनस का 3y, 2x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0। ठीक, अब क्या करते हैं 3y बराबर 2x प्लस का 10। ठीक, अब क्या करें, x का मान लेंगे, किसमें करना गई -3 था, -3 को इस साइड ले लिया, बाकी जो चीज़ थी एज इट इज रहेगी। -3x था, इसको इस साइड ले लिया, इस साइड ले लिया, बाकी चीज़ क्या रहेगी एज इट इज रहेगी। बाकी चीज़ क्या है एज इट इज है। 3y बराबर 2x प्लस 10। ठीक, x का मान लेते हैं 1 रखने पर, x का मान 1 रखा तो 3y बराबर 2 गुणा 1 प्लस 10, 2 गुणा 1 2 प्लस 10 कितना 12। y का मान कितना निकला 12 में 3 का भाग दें कितना निकलेगा 4 निकलेगा। ठीक, अब x का मान लेंगे 4, अब x का मान लेंगे 4 रखने पर तो 3y बराबर 2 गुणा 4 प्लस 10, 4 दूनी 8, 8 प्लस 10 कितना 18, 3y बराबर कितना 18। तो y का मान कितना निकलेगा 18 में 3 का भाग दें कितना निकलेगा 6। यानी कि इस टाइप से क्या होगा माना जाएगा 2 माना जाएंगे। इसका सारणी बनाते हैं, सारणी बनाइए x और y। x का मान 1 रखा तो y का मान कितना 4। अब 2 नंबर कंडीशन क्या थी, x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना निकला 4 निकला। ठीक, अब x बराबर कितना रखूँगा, x बराबर 4 रखा तो y का मान कितना निकला 6। ठीक, इस प्रकार का क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाइए। अब जो ग्राफ होगा उसकी इस कॉर्नर में क्या बनाएंगे, ग्राफ इस कॉर्नर में लिखेंगे, पैमाना रखेंगे। पैमाना किस प्रकार का बताया था कि एक बड़ा x अक्ष पर क्या बनाएंगे, एक बड़ा खाना, एक बड़े खाने को x अक्ष पर 1 इकाई मानते हैं, 2 इकाई मानते हैं, उस टाइप से इसका मान रखेंगे x प्लस का, y प्लस का और y माइनस का, x माइनस का। ठीक, x अक्ष पर जो एक बड़ा खाना होगा ना, x अक्ष पर जो एक बड़ा खाना होगा कितना मान 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक, पहली सारणी ली थी, पहली सारणी में क्या मान रहा, जब 1 रखेंगे तो x का मान 1 रखा तो y का मान कितना निकला 4, x का मान 1 और y का मान 4 यहाँ पे आ जाएगी। ये जो प्रतिशत बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, दूसरे में क्या था
3 रखा तो 1 मान निकला। एक्स का मान कितना एक्स का मान 3 रखा तो 1 निकलता है। एक्स का मान 3 रखा तो वाई का मान कितना निकलेगा, ये, यानी कि ये प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को आपसे मिला देंगे। अब यहाँ पे क्या करें, अब इस समीकरण का जो समीकरण 1 नंबर समीकरण थी ना, 1 नंबर समीकरण का जो ये रेखा बनती है, ये रेखा बनती है, उसका मान क्या रखेंगे, ये थी। इस समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस का 2y माइनस का 11 बराबर कितना 0। अब दूसरे समीकरण के लिए जो सारणी क्या बनती है, तो x का मान 1 था तो y का मान 4, x का मान 1 था तो y का मान 4 यहाँ पे आ जाता है। ठीक, दूसरी कंडीशन में y का मान 4 था तो x का मान 6, नहीं, x का मान 4 था तो y का मान कितना 6, y का मान 6 और यहाँ पे 4, यहाँ पे आई ये समीकरण। ठीक, अब ये समीकरण तो एक बिंदु ये रहा। अब इन दोनों का आपस में मिला दे, इन दोनों का आपस में मिलाने के बाद पॉइंट ये आएगा, यानी कि दोनों रेखाएं क्या प्रतिच्छेद रेखा होगी। मतलब जिन दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, एक दूसरे से सीधी होगी। अगर उसके बीच तो कोई तीसरा बिंदु आ जाता ना, तब क्या होगा, तब थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि मान लो तीसरा बिंदु यहाँ गया, दो बिंदु को यहाँ पे आएंगे, लेकिन अगर सही ढंग से करेंगे ना तो तीन बिंदु लेके करेंगे ना, तो उस 3 बिंदु भी क्या होगी, एक दूसरे छेद में ही आएंगे। लेकिन मेरे पास स्केल नहीं है तो इस वजह से मैंने हाथ से ये लाइन बनाई है, तो थोड़ी देख लेना। ठीक, अब ये रेखा क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, इस साइड समीकरण दिया हुआ लिख देंगे 3y प्लस का 10 बराबर 0, इस टाइप से आ जाएगी, इस टाइप से आ जाएगी। उसके बाद क्या लिखते हैं, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि दोनों रेखा 1 और 4 पे, यानी कि पहले क्या होगा, जो निर्देशांक लिखते हैं ना, उसमें एक तो पहले लिखा जाता है x का मान, पहले x का मान है, दोबारा क्या है y का मान, 1 और 4 पर क्या होगी, प्रतिच्छेद करती है। अतः x बराबर 1 और y बराबर 4 पर जो रेखाओं को युग्म दे रखा है ना, वो क्या होगा, संतुष्ट होता है, अभिष्टल है। दोनों समीकरण क्या होगी, x बराबर 1 और y बराबर 4 पे क्या संतुष्ट होती है, अर्थात दोनों रेखाओं को जो अभिष्ट मान होगा ना, दोनों रेखाओं को जो अभिष्ट हल होगा ना, वो क्या होगा, 1 और 4 होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वें के 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। टू एक्स प्लस का 3y बराबर 8, समीकरण एक ही आ गई। दूसरे समीकरण दे रखी है x माइनस का 2y बराबर माइनस का 3, ये समीकरण 2 आ गई। अब समीकरण एक के लिए सारणी बनाएंगे, यहाँ पे 8 है, समीकरण एक के लिए 2x प्लस का 3y बराबर कितना 8 आएगा। 3y बराबर 8 माइनस का 2x। ठीक, अब मैं सीधी सारणी बना देता हूँ, यहाँ पे सीधी सारणी बना के मैं ग्राफ बना दूंगा, और जो बाकी जो कैलकुलेशन तो पेपर के अंदर करनी पड़ेगी। x और y, x का मान रखेंगे 1 रखेंगे, तो 8 में से 2 गुणा 1 कितना हो जाता है, 2 गुणा 1 2 होता है। 8 में से 2 घटाएं कितना बचा, 6 में 3 का भाग दिया, 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक, अब x का मान रखो, x का मान 2 आ गया, एक बार तो ये आ गया। x का मान 4 रखो, x का मान 4 रखें, 4 क्यों रखेंगे, क्योंकि 8 में से 8 घटाएं 0 हो जाएगा। तो अब 0 को क्या कर सकते हैं, 0 को क्या करते हैं, ग्राफ में निरूपित किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 रखता तो 2 में 4 में 8 में 4 घटाएं कितना बचता, 4 बचता। 4 में 3 का भाग देते तो क्या होगा, पॉइंट के अंदर मान आता है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में मान आता। ठीक, यहाँ पे 4 रखा तो मान y का मान आया 0। एक नंबर समीकरण के लिए ये सारणी बन गई। दो नंबर समीकरण x माइनस 2y बराबर माइनस का 3, x बराबर 2y माइनस का 3,
क्योंकि ये जो प्लस का था और ये एज इट इज़ है यहाँ पे। ठीक, अब y का मान 1, y का मान 2 लेते हैं, y का मान 2 लेंगे, x और y का मान अगर 2 रखेंगे, 2 रखा तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाए कितना बचे 1 बचे, क्योंकि x सीधा x के कोई गुणा का नहीं है, x का गुणा कितना 1 ही है। ठीक, अब x बराबर y बराबर 2 रखा तो y बराबर 3 रखे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 में से 3 घटाए 3 आ जाएगा, y का मान 3 रखा तो x का मान भी 3 आ जाएगा। ठीक, अब इनका ग्राफ बनाएंगे, ये x आ जाएगा, x प्लस का आ जाएगा, ये x माइनस का आ जाएगा, ये y माइनस का आ जाएगा नीचे की तरफ, ये y माइनस का आ जाएगा, ये y प्लस का आ जाएगा। ठीक, पहले समीकरण के लिए क्या था, x बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, पहले समीकरण के लिए सारणी बनी थी, x बराबर 1 पे y का मान निकला था 2, x बराबर 1 पे y का मान निकला था 2, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक, दूसरे पे क्या लिखा है, x बराबर 4 पे कितना निकला था, y का मान 0 निकला था, x बराबर 4 पे y का मान कितना था 0, तो ये यहाँ पे आता है, क्योंकि जो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0 0 होते हैं। ठीक, अब ये समीकरण आएगी यहाँ से, रेखा बनेगी ना, रेखा आएगी यहाँ से, यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को। अब ये रेखा कौन सी थी, किस समीकरण, पहले समीकरण के लिए था 2x प्लस का 3y बराबर 8, इसके लिए था। ठीक, दूसरी सारणी है, दूसरी रेखा दूसरा समीकरण था, उसके लिए जो सारणी बने वो क्या बनेगी, x बराबर 1 पे y का मान 2 था, यानी कि यहाँ से गुजरेगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, x बराबर 3 पे y का मान भी 3 है, x बराबर 3 और y बराबर 3, यहाँ से लेते हैं 3, ये चीज़ आ गई, ये यहाँ से गुजरेगी। अब दोनों को मिलाएंगे ना, सीधी रेखा में ये पीछे की तरफ मिला दो। ठीक, ये जो रेखा है वो कौन सी है, x माइनस का 2y बराबर माइनस का 3, ये समीकरण है। ठीक, इस प्रकार ये समीकरण हो जाएगा, इस प्रकार ये जो क्वेश्चन हो जाएगा ये सोल्व हो जाएगा। यानी कि ये प्रतिच्छेद कहाँ पे करेगी, प्रतिच्छेद कहाँ पे करेगी, 1 और 2 पे, 1 और 2 पे प्रतिच्छेद करती है दोनों, अर्थात क्या होगा 1 और 2, अर्थात दोनों समीकरणों के लिए 1 और 2 क्या होगा, संतुष्ट करने वाला बिंदु होगा, ठीक ठीक, उसी टाइप से 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे का 7 नंबर एग्जाम्पल है उसका 3 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर एग्जाम्पल है उसका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में समीकरण दे रखे 2x प्लस का y बराबर कितना 6, समीकरण 1 आ गई। समीकरण 2 दे रखा है 4x माइनस का 2y बराबर कितना 4, समीकरण 2 आ गई। ठीक, समीकरण 1 क्या दे रखा, 2x प्लस का y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस का 2x। ठीक, अब इसके लिए सारणी बनाएंगे, x और y, मतलब x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 रखें तो y का मान कितना आएगा, 6 में से 2 घटाएं कितना 4, x बराबर 2 रखें तो y का मान कितना आएगा, 6 में से 4 घटाएं कितना 2। ठीक, यहाँ पे एक समीकरण के लिए ये आ गया। ठीक, दूसरी समीकरण 2, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस का 2y बराबर 4। अब इस समीकरण को हल करेंगे, आगे हल करेंगे ना, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, 2 इसमें, मतलब 2 का इसमें भाग चला जाएगा, 2 का इसमें चला जाएगा, 2 का इसमें चला जाएगा, 2x माइनस का y बराबर 2। ठीक, आ गया। अब ये तो अब ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, y माइनस, तो y बराबर क्या आएगा 2x माइनस का 2, जहाँ तक आ गया। ठीक,
यहाँ तक आ गया। अब एक्स का मान रखूँगा, क्योंकि ये माइनस का था, जब ये प्लस का था, ये इधर जाकर किसका आ गया, माइनस का आ गया। एक्स वाई, एक्स का मान 1 रखा, एक्स का मान 1 रखा तो 2 में से 2 घटाएं कितना, 0, 0 आ गया। ठीक, अब एक्स का मान 2 रखूँगा, एक्स का मान 2 रखूँगा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएं कितना, 2, यहाँ तक आ गया। अब इसका ग्राफ बना लेंगे। ये थोड़ी सीधी नहीं आई लाइन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आ गई। पहले समीकरण क्या थी, पहले समीकरण के लिए जो मान था ना वो 1 बराबर 1 और 1 4 और 2 2 इस टाइप से थे। ठीक, यानी कि जब x का मान 1 रखा तो y का मान कितना निकला, 4, यहाँ पे आ जाएगी ये पॉइंट। ठीक, x बराबर हमने रखा तो 2, तो y का मान भी कितना निकला, 2। ठीक, जिससे अब इनको मिलाएंगे ना आपस में, ये समीकरण ये रेखा गुजरेगी, यहाँ से थोड़ी स्टेडी आ गई लाइनें। ठीक ठीक, 2 नंबर, ये कौन से समीकरण है, 2x प्लस का y बराबर 6। ठीक, दूसरे समीकरण क्या थी, दूसरे समीकरण के लिए सारणी बनी थी ना, सारणी 1 पे x का मान 1 रखा तो y का मान कितना निकला, 0, यहाँ से आएगा 0 0। ठीक, x का मान 2 रखा तो y का मान भी 2, यानी कि ये यहाँ से आएगी, तो ये रेखा गुजरेगी ना, यहाँ से गुजरेगी, ये रेखा यहाँ से गुजरेगी, यानी कि 2 और 2 पे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन ये जो रेखा है, ये रेखा क्या है, हमने यहाँ पे सोल्व करके लिखा 4x माइनस का 2y बराबर 4, 2y बराबर 4। लेकिन यहाँ पे जो रेखा दर्शाएंगे ना, रेखा दर्शाएंगे जो समीकरण के अंदर जो समीकरण दे रखे हैं ना, वही हम लिखेंगे, नहीं कि हमें शॉर्ट रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2x माइनस का y बराबर 2, इस टाइप से नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे ना तो ब्रैकेट के अंदर लिखे, दोनों को एक साथ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को आगे क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस का y बराबर 2, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। लेकिन इस टाइप से लिखा जा सकता है, लेकिन जो संख्या रेखा पर ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे ना, तो ग्राफ के अंदर जो हमें दे रखी है ना वही चीज़ दर्शाएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पर्सनल, अब नेक्स्ट पर्सनल लेते हैं ना 4.1। 4.1 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू।